ओम शांति। आज 18 मार्च 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन रंगों का त्योहार होली चारों तरफ खूब धूमधाम से मनाई जा रही है। शिव बाबा ने हम सबको होली का बहुत सुंदर अर्थ समझाया है। उस अर्थ स्वरूप में टिक कर हम इस होली को मनाएंगे। होली का अर्थ है पवित्र बनना। मैं आत्मा पवित्र आत्मा हूँ, ये चिंतन करना होली मनाना है। होली का अर्थ है जो होली सो होली, अर्थात पास्ट इज पास्ट। पास्ट का चिंतन नहीं करना, पास्ट की बातों से पाठ सीखकर आगे बढ़ना, ये होली है। और तीसरा इसका बहुत सुंदर अर्थ है मैं आत्मा परमात्मा की होली, अर्थात मैं आत्मा अब शिव बाबा की बन गई। ज्ञान गुण शक्तियों का रंग सब पर लगाते रहना है और शिव बाबा से इतना संग का रंग लेना है कि अब हमारे ऊपर कोई और रंग ना चढ़े। ऐसी सच्ची होली मनाने की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को बहुत प्यार से एक मीठी शिक्षा दे रहे हैं कि आप मेरे महावीर बच्चे हो। आपका फ़र्ज़ है सदा सुरजीत रहना, जागरूक रहना और अन्य आत्माओं को भी जगाते रहना, क्योंकि माया बहुत ज़बरदस्त है। माया चलते चलते गिरा देती है, संशय बुद्धि बना देती है। और कुछ ऐसे भी हैं जो ज्ञान योग पथ पर चले, लेकिन कुछ वर्षों के बाद बाबा को, ज्ञान को छोड़कर चले गए। बाबा जी याद कर रहे उन बच्चों को कि जो बच्चे भागंती हो गए, उन्हें भी स्मृतियाँ दिलाओ कि आप चलते चलते बदनसीब क्यों बने, बाबा का हाथ छोड़कर क्यों गए। आप जब उनको पत्र लिखेंगे, उन्हें पुनः स्मृति आएगी कि बाबा हमें याद कर रहे हैं, हमें फिर से पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा भले इसके लिए 10-20 पत्र भी लिखने पड़े, आप लिखो और उन आत्माओं को फिर से सुजाग करो कि आप अपनी माया से, विकारों से संभाल करो। कभी भी कमज़ोर नहीं बनना, अपितु शक्तिशाली बनना। बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान हैं। दैवी संतान से बढ़कर ईश्वरीय संतान है, तो इस समय का नशा बहुत ऊंचा है। कई बच्चे इस ईश्वरीय नशे में रहते हैं, लेकिन कईयों को माया ये भी भुला देती है। ये ज्ञान और योग बहुत सहज है। 2 अक्षर कोई भी याद कर सकता है, करा सकता है। अगर ये 2 बातें भी बुद्धि में नहीं बैठती, तो बाबा ने कहा ज़रूर बुद्धि में किचड़ा भरा हुआ है। आप बच्चों की बुद्धि में ज़रा भी किचड़ा नहीं होना चाहिए। आप बच्चों को एक बाबा की याद में रहना है और दूसरों को बाबा की याद दिलानी है। अहिल्याएँ, कुब्जाएँ, गणिकाएँ सभी बाबा से वर्षा ले सकती हैं। सिर्फ देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो, बाप की याद में रहो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, माया की फौगी बड़ी ज़बरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। फौगी में, माया के बादलों में कभी भी मूंझना नहीं। माया की फौगी बड़ी ज़बरदस्त है, उससे बहुत खबरदार रहना है। बादलों में, माया की फौगी में कभी मूंझना नहीं। क्वेश्चन है, महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया है जिसका यादगार शास्त्रों में है? महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया जिसका यादगार शास्त्रों में है? महावीर बच्चों ने मूर्छित को संजीवनी बूटी देकर सुरजीत किया, इसका यादगार शास्त्रों में दिखाते हैं। तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए जो सर्विस करते करते, बाप से वर्षा लेते लेते किसी भी कारण से बाप का हाथ छोड़कर चले गए। उन्हें पत्र लिखकर सुरजीत करो। पत्र लिखो, तुम्हें क्या हुआ
जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी, बदनसीब क्यों बने, गिरते हुए को बचाना चाहिए। गीत है नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ये गीत बहुत कॉमन गाते हैं। हे भगवान, अंधों की लाठी बनो, क्योंकि भक्ति मार्ग में ठोकरें बहुत खाते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते। बाप कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा कहती है हे बाबा, मैं आपसे मिलने के लिए शरीर द्वारा बहुत भटकी, आपका रास्ता बहुत ही कठिन है। ये तो जरूर मनुष्य समझते हैं, जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए, ये नहीं जानते कि हमें ज्ञान मिलना है, तब हम नैनहीन से सज्जे बनेंगे। भक्ति का कायदा है भक्ति करना। आधा कल्प तुम बच्चे ढूंढते रहे, अब तुम बच्चों ने भटकना बंद किया। अब तुम ना भक्ति करते हो ना शास्त्र पढ़ते हो। जब भगवान मिल गया ये सब क्यों करें। जब बाबा मिल गया अब बुद्धि का भटकना बंद हो गया। जबकि भगवान हमें अपने साथ ले जाने वाला मिला, तो फिर हम यहाँ वहाँ क्यों भटकें। भगवान आएगा तो ज़रूर सबको साथ लेके जाएगा। सब धक्के खाते रहते हैं, एक दो को आशीर्वाद भी करते रहते हैं, समझते कुछ नहीं। पोप साधु संत जो आते हैं उनके लिए समझते हैं ये गुरु लोग हमें रास्ता बताएंगे भगवान से मिलने का, परंतु वो गुरु लोग खुद भी रास्ता नहीं जानते, तो फिर दिखाएंगे कैसे। आशीर्वाद देते हैं तो भी सिर्फ इतना कह देते भगवान को याद करो, राम राम कहो। जिस रास्ते में कोई से पूछो फलाना स्थान कहाँ है, कहेंगे इस रास्ते से चले जाओ तो पहुँच जाएंगे। ऐसे नहीं कहेंगे साथ ले चलते हैं, तुमको रास्ता चाहिए वो बता देते हैं, परंतु साथ में कोई गाइड तो चाहिए ना। बिगर गाइड तो मूंझ पड़ेंगे। जैसे तुम भी एक दिन फॉगी के कारण जंगल में मूंझ पड़े थे। ये माया की फॉगी बड़ी ज़बरदस्त है। स्टीमर वालों को फॉगी के कारण रास्ता दिखाई नहीं देता, बड़ी खबरदारी रखते हैं। तो फिर ये है माया की फॉगी, कोई को रास्ते का पता नहीं पड़ता। जप तप तीर्थ आदि करते रहते, जन्म जन्मांतर भगवान से मिलने के लिए भक्ति करते आए। अनेक प्रकार की मत भी मिलती, जैसा संग वैसा रंग। हर जन्म में गुरु भी करना पड़े। अब तुम बच्चों को सतगुरु मिला, खुद कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ, फिर विष्णुपुरी में भेज देंगे। अब हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, मानो कोई गुरु व पंडित आदि आकर ये ज्ञान ले और दूसरों को कहे मन मना भव, शिव बाबा को याद करो। तो उनके शिष्य आदि पूछेंगे तुमने ज्ञान कहाँ से लिया। वो झट समझेंगे इसने दूसरा रास्ता ले लिया, उनका दुकान खत्म हो जाएगा, मान्यता खत्म हो जाएगी। कहेंगे तुमने ब्रह्मा कुमारियों से ज्ञान लिया, तो हम क्यों ना बीके के पास जाएं। खुद गुरु लोग भी कहते हैं सब जिज्ञासु हमें छोड़ देंगे, फिर हम कहाँ से खाएंगे। सारा धंधा खत्म हो जाएगा, सारा मान खत्म हो जाएगा। यहाँ तो 7 रोज भट्ठी में रख, फिर सब कुछ कराना पड़े, रोटी पकाओ, ये करो। जैसे सन्यासी लोग भी कराते हैं ताकि देह अभिमान टूट जाए, तो फिर ऐसे का ठहरना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, जो बाहर से आते हैं उनको सबसे पहले बाप का परिचय देना है कि हम मात पिता से विश्व के मालिक बने का वर्षा ले रहे हैं। बाबा है विश्व का रचयिता, हमारी एम ऑब्जेक्ट है, हमें नर से नारायण बनना है। तुमको भी दाखिल होना है, 8 रोज आके पढ़ना होगा। बड़ी भारी मेहनत है, इतना अभिमान कोई तोड़ ना सके। ऐसे से आदमी जल्दी आ नहीं सकते। बाबा समझाते तुम भाई बहन हो, एक दो को समझा सकते हो। समझो कोई बच्चे हैं जो बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बहुतों को समझाते थे, अब बाबा का हाथ छोड़ दिया। अब ये तो तुम जानते हो, हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा सकते। तो शिव बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। अगर कोई ने ब्रह्मा का हाथ छोड़ा तो गोया शिव का भी छोड़ दिया। विचार किया जाता फलाने ने क्यों छोड़ा। नसीबदार बनने के बदले बदनसीब क्यों बने। तुम रूठे किससे,
बहनों से रूठे होंगे। तुम जो इतना वर्षा लेने वाले थे, फिर क्या हुआ? क्या सिखाने वाले बाप ने तुम्हें कुछ कहा जो पढ़ाई छोड़ दी और बदनसीब बन गए? बाबा भी पूछ सकते हैं, तुमने राजयोग सीखना क्यों छोड़ा? तुम भी आश्रयवत बाबा का बनंती कथनती भागंती में आ गए, अपनी तकदीर को लकीर लगा दी। समय देख उनसे लिखवाना चाहिए। हो सकता है पत्र पढ़ने से फिर जग जाएं। गिरते हुए को बचाना होता है। डूबने से किसको बचाया जाता तो ऑफरीन देते हैं। ये भी डूबने से बचाना है। ज्ञान की ही बातें हैं, लिखना चाहिए। तुमने खिवैया का हाथ छोड़ा तो डूब मरेंगे। तारू तैरने वाले लोग अपनी जान को जोखिम में रख दूसरों को बचाते हैं। कोई पूरा तारू नहीं होता तो खुद भी गुम हो जाता है। कोई अच्छी रीति तैरना नहीं जानते, खुद भी गुम हो जाते। तुम कोई को भी डूबता देखते हो तो 10-20 चिट्ठियाँ लिखो। ये कोई इंसल्ट नहीं। तुमने इतना समय हाथ पकड़ा, औरों को भी समझाया, फिर तुम कैसे डूबते हो? तुम प्रेम से लिखो। बहन जी, तुम तो राजयोग सीखकर पार जाने वाली थी, अब तुम डूब रही हो। तरस पड़ता है कि बेचारे को बचाएं। फिर कोई बचता है या नहीं, ये हुई उसकी तकदीर। आप पुरुषार्थ करो, उनकी सेवा करो, उन्हें जगाओ, स्मृति दिलाओ। फिर कोई जागता है या नहीं, बचता है या नहीं, ये है उनकी तकदीर। दूसरी बात, ये जो प्रदर्शनी में ओपिनियन लिख कर देते हैं, यहाँ नर से नारायण बनने का मार्ग बताया जाता, ये राजयोग बहुत अच्छा है। बस लिखा बाहर निकला तो भला गया। यहाँ पर लिखा बाहर गए तो भूल जाते हैं, इसलिए जो लिखते हैं उनकी पीठ करनी चाहिए। तुमने ये ओपिनियन लिख कर दिया, परंतु क्या किया? ना अपना फ़ायदा किया, ना दूसरे का। पहली मुख्य बात है, माता पिता की पहचान देनी है। इसलिए बाबा ने प्रश्नावली बनाई। पूछो, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? क्या वर्षा मिलता है? ये लिखवाना चाहिए। बाकी सारी प्रदर्शनी समझाए, पिछाड़ी में लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। मुख्य बात है माता पिता का परिचय देना। अब समझा है तो लिखो, नहीं तो गोया कुछ नहीं समझा। सरल शब्दों में आपने किसी को ज्ञान समझाया तो उसे समझ आ जाए कि हमारे माता पिता कौन हैं, परम पिता से क्या संबंध है। अगर ये बातें समझ में नहीं आई तो समझा कुछ भी समझे नहीं। हड्डी समझाकर फिर लिखवाना चाहिए, जिगरी समझाकर फिर लिखवाना चाहिए। बरोबर ये जगत अम्बा जगत पिता है, वो लिख दें कि बरोबर बाप से वर्षा मिलता है। ये लिख कर दें तब समझो तुमने कुछ सर्विस की। फिर अगर ना आए तो चिट्ठी लिखनी है, बरोबर ये जगत अम्बा जगत पिता हैं तो वर्षा लेने क्यों नहीं आते? अचानक काल खा जाएगा, मेहनत करनी चाहिए। प्रदर्शनी की उससे मुश्किल कोई 2-4 निकले, प्रदर्शनी की उससे मुश्किल कोई 2-4 निकले, फ़ायदा क्या हुआ? बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। आना छोड़ दे तो उन्हें चिट्ठी लिखनी चाहिए। तुम बेहद बाप से वर्षा लेते थे, फिर माया ने तुम्हें पकड़ लिया, प्रभु का तरफ छोड़ देते हो। ये तो तुम अपना पद भ्रष्ट करते हो। जो महावीर होगा वो झट संजीवनी बूटी देंगे। जो महावीर होंगे वो झट से संजीवनी बूटी देंगे। ये बेहोश हो गया, माया ने नाक से पकड़ लिया तो उन्हें बचाएं। इतनी मेहनत करें तब कोर्टों में कोई निकले, जांच करनी पड़े कि ये सैपलिंग कैसा है। बच्चियां लिखती हैं हमारा गला घुट गया, परंतु तुम जास्ती बातों में नहीं जाओ। पहली मुख्य बात समझाकर लिखवाओ, फिर और बात। एक बात समझाओ फिर उनसे लिखवाओ। एक ही त्रिमूर्ति के चित्र पे पूरा समझाना है। निश्चय करते हो तुम्हारे माँ बाप हैं, इनसे वर्षा मिलना है। कोई कितना भी बूढ़ा हो, ये 2 अक्षर सबको समझा सकते हैं ना। अगर ये 2 अक्षर भी धारण नहीं होते तो बाबा समझ जाते हैं इनकी बुद्धि कहीं किचड़े में फंसी हुई है। मुख से ज़्यादा नहीं बोलना, मुख से ज़्यादा नहीं बोलना, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करो। वर्षा है विष्णुपुरी जिसके लिए तुम मालिक बनते हो। बाबा अति सहज करके समझाते, अहिल्याएँ कुब्जाएँ कैसी भी हों वर्षा पा सकती हैं, सिर्फ श्रीमत पे चलें। अहिल्याएँ कुब्जाएँ कोई भी वर्षा पा सकती हैं,
सिर्फ श्रीमत पे चलें। देही अभिमानी बनना तो सहज है, किसको ग्रस्त व्यवहार नहीं है, अकेला है तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। कोई कोई को देह अभिमान रहता, मोह की रग टूटती नहीं। देही अभिमानी शरीर में मोह नहीं रखेंगे। जो देही अभिमानी बच्चे हैं वो शरीर में मोह नहीं रखेंगे। बाबा युक्ति बताते, अपने को आत्मा समझो, ये पुरानी दुनिया है, इससे ममत्व मिटा देना है। एक बाप को याद करना है। वर्षे को याद करने से रचता भी याद आ जाता है। कितनी कमाई है, खुद भी करो और उसे भी कराओ। माँ बाप बच्चों को लायक बना देते, फिर बच्चे का काम है बाप की संभाल करना। माता पिता बच्चों को लायक बनाते, बच्चों का फर्ज है वृद्धावस्था में माता पिता की संभाल करना। फिर माँ बाप छूटे, यहाँ बहुत है जिनकी रग जाती है। कोई को अपना बच्चा नहीं तो धर्म के बच्चे में मोह जाता, फिर वो पद पा नहीं सकेंगे। सर्विस के बदले डिससर्विस करते। प्रदर्शनी में मुख्य बात ये समझानी है, जो निश्चय हो जाए बरोबर ये हमारा बाप है। इनसे राजयोग द्वारा 21 जन्म का वर्षा मिलता है। नई दुनिया की रचना कैसे होती है, कैसे हम मालिक बनते हैं, ये है एम ऑब्जेक्ट। परंतु बच्चे पूरा समझते नहीं। तुम बच्चों को रात दिन खुशी रहनी चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान हैं। बहुत खुशी किस बात की, हम ईश्वरीय संतान हैं। वहाँ विष्णु की दैवी संतान को इतनी खुशी नहीं होगी जितनी अब तुम ईश्वरीय संतान को है। अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर तुम विष्णु के संतान बनेंगे, परंतु खुशी अभी है। देवताओं को ईश्वरीय संतान से ऊंचा नहीं कहेंगे, तो ईश्वरीय संतान को कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हम डायरेक्ट गॉड की रचना है, ईश्वरीय संतान है। सतयुग में देव आत्माएं या देवी देवताओं की संतान होंगे। यहाँ से बाहर निकलते ही माया बिल्कुल भुला देती है। यहाँ तो याद है मैं ईश्वरीय संतान हूँ, यहाँ से बाहर निकले माया बिल्कुल भुला देती। समझो तकदीर में राजाई नहीं है, बहुत मेहनत करनी चाहिए। माया ऐसी है जो वहाँ का वहाँ ही थप्पड़ लगा के भुला देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, मोह की सब रगे तोड़, इस पुरानी देह और दुनिया से ममत्व निकाल, सर्विस में लग जाना है। मोह की सब रगे तोड़, पुरानी देह और दुनिया से ममत्व निकाल, सर्विस में लग जाना है। बाप और वर्षे को याद कर कमाई जमा करनी है। अच्छा तैरने वाला बन सबको पार लगाने की सेवा करनी है। श्रीमत पे चलना है, बुद्धि किचड़े में नहीं लगानी। बाबा की श्रीमत पे चलना है, बुद्धि किचड़े में नहीं लगानी। वरदान सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर सेट होंगे उतना सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में रहेंगी। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियाँ जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो वैसे ऑर्डर से चलती हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियाँ भी ऑर्डर पर चलने वाली हों। जब ये सर्व शक्तियाँ अभी से ऑर्डर पर होंगी तब अंत में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। स्लोगन है, आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरहंकारी बनो। आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरअहंकारी बनो। आज चलते फिरते याद रखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।
ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।